वाले नंबर्स की। भारतीय एयरटेल एक स्टॉक दिग्गजों में जिसके नतीजे आएंगे और उसके बाद एक लंबी लिस्ट ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर मिड कैप कंपनियों की, जिसमें अपोलो टायर है, सीमेंस जैसे काउंटर्स हैं। वैसे 6 वायदे कंपनियों पर मार्केट कल रिएक्ट करने वाला है या फिर कल नंबर्स का इंतजार रहेगा। पहले बिग बॉय भारतीय एयरटेल की चर्चा कर लेते हैं। सुमित बताइए, क्योंकि बाकी कंपनियों की आरपूज में इंप्रूवमेंट आया है, वो एक बड़ा फिगर रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये क्वार्टर भारतीय के लिए कैसा? देखिए, भारतीय एयरटेल के स्टॉक परफॉर्मेंस पहले ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही है। जैसे टाटा मोटर्स केस में हुआ कि एंटिसिपेशन ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो आप अच्छे नंबर दे लो, उसके बाद भी बाजार उस पर रिएक्ट नेगेटिवली करता है। सो भारतीय एयरटेल ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी दिखा चुका है। एक बारी को 1300-1350 रुपये के आसपास के हाइस हैं इसके। पहली चीज़, इस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि रेवेन्यूज़ करीब 1-1.25% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। 38,315 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। एबिटा फ्रंट पे करीब 20,150 करोड़ का एबिटा और मुनाफे का नंबर 2,050 करोड़ रुपए का 2,442 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा करीब 20,150 करोड़ क्यू ऑन क्यू नंबर है और मार्जिन फ्लैट 52-53% के सामने 52.52% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। अफ्रीकन बिजनेस इन्होंने जो रिपोर्ट किया हुआ है थोड़े वीक सेट है। Q4 में रेवेन्यू 10% वहाँ पर टूटा है और एबिटा करीब 14% के आसपास टूट चुका है और करीब 10.4 करोड़ डॉलर के आसपास का घाटा भी वहाँ पर देखा है, क्योंकि वहाँ पर करेंसी डिवैल्यूएशन का और इन्फ्लेशनरी प्रेशर का इम्पैक्ट भी नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स में शायद इम्पैक्ट देखने को मिले। सब्सक्राइबर नंबर करीब 35 मिलियन, जो कि 3.5 मिलियन, जो कि पिछली बारी 4 मिलियन के आसपास थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। आरपू सबसे इंपॉर्टेंट 348-349 रुपए के आसपास के आरपू की बातचीत है मार्केट्स में, जो कि पिछली बार के सामने करीब 1% बढ़ेगा, 345 था। प्रीमियमाइजेशन और इनके पास ज़्यादा पोस्टपेड ग्राहक हैं, इसकी वजह से एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप आरपू फ्रंट पे लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आरपू का नंबर, रेवेन्यूज़ का नंबर, ओवरऑल कंसो का नंबर्स आप ध्यान रखेंगे इस बैकग्राउंड के साथ कि स्टॉक ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। ओके, तो ये इनफैक्ट भारतीय एयरटेल हुआ, लेकिन ट्रेड क्या लेना है? शिल्पा, भारतीय एयरटेल इन द रीसेंट पास्ट इस तरह के मूव्स इसके रहे हैं, क्या किया जाए अब नंबर से पहले? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1300 के जोन्स की तरफ है ये स्टॉक। अगर ये 1305 अगर प्रिसाइजली बोलेंगे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड टूवर्ड्स पहला टारगेट्स टूवर्ड्स 1360 1370 तक भी आपको आ सकता है, लेकिन 1305 के ऊपर का सस्टेनेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको ये टूवर्ड्स 1260 1245 के जोन्स पे मिलेगा अगेन फॉर बाइंग। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू भारतीय एयरटेल पर। सुमित, साथ ही सीमेंस क्या एक्सपेक्ट करें, कंसिडरिंग एबीबी नंबर्स के बाद बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला और परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उम्मीदें बढ़ गई हैं इस कंपनी से? तो ऑलरेडी बहुत हद तक तो डिस्काउंट कर ही लिया अच्छे नंबर्स को। एबीबी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, बाजार अनुमान भी अच्छे लगा रहा था और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर आए। लाइक वाइज सीमेंस के नंबर्स का भी बाजार अनुमान लगा रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। Q2 के नंबर सीमेंस पोस्ट करने वाला है और 5,717 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर है, जो कि वाई बेसिस पर 18% बढ़ेगा। मुनाफे फ्रंट पे 588 करोड़, जो कि 472 करोड़ रुपए के सामने आएंगे। मार्जिन फ्लैट 12.7-12.8% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। एबिटा फ्रंट पर करीब 727 करोड़ रुपए का एबिटा, जो कि 621 करोड़ से बढ़कर आएगा। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और एक अच्छे ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट कम होने का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिल सकता है। लोकोमोटिव ऑर्डर्स और एनर्जी सेगमेंट और सप्लाई चेन थोड़ा सा बेटर करने की वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी सी अच्छे साइड पर रहेगी, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे ओवरऑल देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन काफ़ी बेटर रहेगा। तो सीमेंस के नंबर अच्छे हैं, लेकिन बहुत हद तक ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके मार्केट चल भी रहा है। दूसरे नंबर जो है वो है अपोलो टायर्स के। अपोलो टायर्स के केस में जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ने का अनुमान है 6,420 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू 3% बढ़ेगा। मुनाफा 3% टूटने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पे 17% के मार्जिन रहेंगे और एबिटा भी 1144 करोड़, जो कि 999 करोड़ से बढ़कर आएगा। तो वाई नंबर मिले जुले या फिर पॉजिटिव साइड पे आप कहेंगे। क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है इनके। यूरोपियन ऑपरेशंस करीब 3% के आसपास ही ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल सकती है Q4 के अंदर। और ओवरऑल यही माना जा रहा है कि पिछली तिमाही में 12% के आसपास के एबिट मार्जिन थे, इस बार 10% के आसपास के एबिट मार्जिन आने का अनुमान है, जो पिछले साल इस तिमाही में 9% के आसपास के एबिट मार्जिन रहने का अनुमान था। रॉ मटेरियल का प्राइसेस और ओवरऑल जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू वीक साइड पे अपोलो टायर के नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो क्यू ऑन क्यू वीक, लेकिन वाई ऑन वाई बेहतर नंबर्स अपोलो के और सीमेंस में तो हमने देखा है पहले से ही अच्छी तेजी बन गई है। राजेश जी, सीमेंस में
इस समय राजेश सातपुते ट्रेड कैरी किया जाए कल के लिए, या फिर आज कुछ मुनाफा वसूले और फिर कल फ्रेश अप्रोच रहेगी? आई थिंक कल थोड़ा फ्रेश अप्रोच ले तो बेटर है। वैसे अगर आप देखें तो डेरिवेटिव्स डेटा में कोई कमी नहीं है, 15% ओपन इंटरेस्ट बाय जंप है, प्राइस इज अप बाय 7%। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो लगता है 6700 पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो प्रोबेबली ये जो टारगेट था 6700 का, इसके आसपास मुझे लगता है मुनाफा वसूली करे तो बेहतर होगा। प्रोबेबली जितना भी हम लोग यू कैन से दैट इट लुक्स, तो थोड़ा सा मैं एट दिस लेवल वेट करूंगा। प्रोबेबली अगर कोई डिप में